हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आज एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से न्यू नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है 5 जनवरी 2023 से ही, यानी कि आज की डेट से ही स्टार्ट हुआ है और इसकी लास्ट डेट 12 जनवरी 2023 है। और इसमें सब्जेक्ट की सीटें भी दी गई हैं, कुल 25 सब्जेक्ट्स हैं। और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 28 जनवरी 2023 को होगा। इसमें नेट या जेआरएफ हो या ओनली पीजी हो, सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। एग्जामेशन इसमें नहीं मिल रहा है और एग्ज़ाम सभी को देना होगा। और कहाँ से एप्लीकेशन है, तो ये असम स्टेट से यूनिवर्सिटी है और एक गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी आप इसको कह सकते हैं। तो देखते हैं नोटिफिकेशन को। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो की मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम बढ़ते हैं वेबसाइट पे और इसको आपको दिखाते हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। ये जो है कॉटन यूनिवर्सिटी है। ये असम में स्थित एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर इसका जो पोर्टल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप यहीं पे डायरेक्ट आइएगा। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2022-23 सेशन का है ये जो है 5 जनवरी यानी कि आज से इसकी 12 जनवरी तक डेट है। नोटिफिकेशन आया है, इसमें सीटें भी हैं और यहीं से आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। तो इसका जो नोटिफिकेशन है यही है, इसका पूरा डिटेल्स दिया गया है। कॉटन यूनिवर्सिटी ये है पान बाज़ार गुवाहाटी आसाम में। इसमें ईमेल वगैरह भी दिया गया है यूनिवर्सिटी का, तो कोई दिक्कत आने पे मेल कर सकते हैं आप। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एज पर पीएचडी रूल्स एंड रेगुलेशन कॉटन यूनिवर्सिटी and the current UGC regulation for minimum standard and procedure for award to MPhil PhD degree in following departments like geography। आप फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंस देखेंगे तो इसमें जियोग्राफी है, 4 सीट्स हैं। एंथ्रोपोलॉजी में 1 सीट है, इकोनॉमिक्स में 3 है, एजुकेशन में 4 सीट है, हिस्ट्री में 6 है, पॉलिटिकल साइंस की 1 सीट है, साइकोलॉजी है इसमें 1 सीट है, अरबिक में 4 है, असम लैंग्वेज की जो है इसकी 5 सीटें हैं, बंगाली में 6 है, बोडो में 2 है एंड इंग्लिश लैंग्वेज की 6 सीटें हैं, हिंदी लैंग्वेज में 4 है, पर्सियंस की आपकी देखेंगे तो दो सीट हैं, संस्कृत में जो है लैंग्वेज की सीटें 2 हैं। और उसके बाद बॉटनी जो लाइफ साइंस से सीट है, ये है बॉटनी में आपकी 3 सीटें और ईबीडब्ल्यूएस की 1 सीट है, एमबीबीटी की 4 है, जूलॉजी में 6 सीट हैं और फिजिकल केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंस में आप आएंगे तो केमिस्ट्री की 14 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 5 सीट है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 3 सीट है, मैथमेटिक्स में 7 है, फिजिक्स में 8 है एंड स्टैटिस्टिक्स में 4 है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इस यूनिवर्सिटी का तो नहीं है, बाकी तैयारी के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कलेक्टेड पीडीएफ है, उसको आप वहाँ से ले सकते हैं। एक बार विजिट करके देख लीजिएगा, फिर जो भी क्वेरी हो आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिलेगा, उस पर आप बात भी कर सकते हैं। तो आगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है वो है 55% का यहाँ पर, जैसे कि हर यूनिवर्सिटी में होता है, और SC ST OBC PWD को 5% की छूट मिल रही है। ये आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका ग्रेड मार्क्स या पॉइंट वाला सिस्टम है वो इस 55% के इक्विवेलेंट ही होना चाहिए। सिलेक्शन कैसे होगा, तो वाया रिटन टेस्ट आप 70 मार्क्स फॉलोड बाई अ वाइवा, या आप इंटरव्यू कर सकते हैं 30 मार्क्स का। ये इंट्रेंस एंड वाइवा जो है दोनों सेपरेट होगा एंड सभी ईच डिपार्टमेंट्स में होंगे। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट इज़ 35 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 32 फॉर रिजर्व कैटेगरी। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 50% जो है क्वालिफाइंग है जनरल का एंड 45 है आपके जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं। फाइनल सिलेक्शन जो है वो मेरिट के आर्डर बेस पे होगा एंड जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन करेंगे आप रिटन टेस्ट एंड वाइवा में, दोनों के बेस पे मेरिट बनेगी, ठीक है। रिटन टेस्ट का जो क्वेश्चन होगा वो बेस्ड किस पे होगा, उसका सिलेबस पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा और वो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का, ठीक है। जो भी लीडिंग यूनिवर्सिटी है, जैसे आप DU का ले लीजिए, जो PG का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिटन टेस्ट का सब्जेक्ट का सिलेबस होगा, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द क्वेश्चन पेपर विल बी एज पर कॉटन यूनिवर्सिटी PG इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। इस तरह से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा। अब यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो भी कैंडिडेट नेट या स्लेट क्वालिफाई हैं कंसर्न डिसिप्लिन या रिलेटेड डिसिप्लिन जो है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years preceding the date of this notification may be eligible for a 5% relaxation of qualifying marks। तो अगर आप नेट या स्लेट वाले हैं तो इस एग्ज़ाम में आपको 5% की छूट दी जाएगी
ये आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप 45% मार्क्स पर ही क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब जो भी यूजीसी CSIR या इंस्पायर का फेलोशिप होल्डर हैं, वो सारे कैंडिडेट हु स्कोर बिलो द क्वालिफाइंग मार्क्स, जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है अगर उससे कम भी वो रिटन टेस्ट में लाते हैं तो कोई बात नहीं है, ऐसे में वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। और ये जो है पर सब्जेक्ट से 3 कैंडिडेट को लिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी अप्रूवल, वीसी के अप्रूवल के बाद ही। द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर ईच डिपार्टमेंट डिसिप्लिन विल बी डिपेंड ऑन परमिसेबल लिमिट्स ऑफ द रिसर्च स्कॉलर, मतलब रिसर्च स्कॉलर रहेंगे तो सीटें रहेंगी, नहीं तो सीटें जीरो कर दी जाएंगी। All selected research scholars must comply with the condition of the PhD program. Attendance of PhD coursework classes is compulsory for all research scholars. And one with attendance less than 75% marks of total classes held in the concerned department faculty shall be debarred from appearing in the PhD coursework examination. आपका जो कोर्स वर्क होगा उसमें आपको 75% अटेंडेंस एंड रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होगी, फिर इसका जो एग्जामिनेशन होगा आप उसको क्वालिफाई करेंगे तो आपका आगे का प्रोसेस होगा, मतलब सुपरवाइज़र वगैरह अलॉट होंगे। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन, ये आपका जो मोड होगा एप्लीकेशन का वो ऑनलाइन ही है, आपको डायरेक्ट रजिस्टर हो जाना है। और एप्लीकेशन फ़ी तो 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है सभी के लिए, ये ऑनलाइन ही पे होगी। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका वेन्यू कॉटन यूनिवर्सिटी होगा और कहीं सेंटर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन जो भी है उसके लिए आपको वहीं जाना होगा। ये सब सोच समझ के आप एप्लीकेशन करेंगे। और जो असम के आसपास के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ठीक है, ये थी नोटिफिकेशन, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा।